सो इट इज़ अ क्विक रिव्यू ऑन एपिस्टैक्सिस और नोज ब्लीड। तो क्या होता है, एपिस्टैक्सिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज। ठीक है, तो एरियाज ऑफ नेजल ब्लीड क्या क्या होते हैं, लिटिल्स एरिया होता है। ठीक है, अब इसका लोकेशन क्या होता है, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एपिस्टैक्सिस इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। ठीक है, लोकेशन क्या होता है इसका, एंटीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम। ठीक है, ये नेजल सेप्टम है, इसका एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट ही है। ठीक है, आर्टरीज कौन सी यहाँ पे आर्टरीज कौन कौन सी होती है लिटिल्स एरिया में, स्फेनोपेलेटाइन आर्टरी, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, सेप्टल ब्रांच ऑफ ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी, सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। ये नाम याद करने पड़ेंगे। तो लिटिल्स एरिया में कौन सी आर्टरी कंट्रीब्यूट करती है, एंटीरियर एथमोइडल, स्फेनोपेलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी और सुपीरियर लेबियल आर्टरी। ठीक है, ये लिटिल्स एरिया होता है और इसको क्या बोलते हैं, किसलबैक्स प्लेक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर्टरीज हो गई। दीज आर्टरीज फॉर्म द किसलबैक्स प्लेक्सिस, दस एपिस्टैक्सिस मेनली आर्टेरियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वुडरफ प्लेक्सिस होता है। ये क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, फाउंड इन द लेटरल नेजल वॉल। इंपॉर्टेंट है लेटरल नेजल वॉल, है ना। किसलबैक्स प्लेक्सिस कहाँ था, सेप्टम में था। ये लेटरल नेजल वॉल इन्फीरियर टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ इन्फीरियर टर्बिनेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स क्या होती हैं, उसमें 4 वेसल्स थी इधर है ना। इसमें क्या होती है, एनास्टोमोसिस बिटवीन स्फेनोपेलेटाइन आर्टरी और पोस्टीरियर फेलेंजियल आर्टरी। ठीक है, ये भी याद करने पड़ेंगे नाम दोनों। कॉमन कॉज ऑफ पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। ठीक है, तो किसलबैक्स प्लेक्सिस क्या था, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एपिस्टैक्सिस था और मोस्ट कॉमन साइट फॉर एंटीरियर एपिस्टैक्सिस। ठीक है, और वुडरफ प्लेक्सिस क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। उसके बाद देख लेते हैं एंटीरियर एपिस्टैक्सिस, पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस क्या होता है। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में कुछ नहीं होता, ब्लड फ्लोज आउट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द नोज। ठीक है, नाक से सीधा बाहर आ गया ब्लड। और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में क्या हो गया, ब्लड फ्लोज बैक इनटू द थ्रोट, है ना। ब्लड क्या है, नाक से बाहर नहीं आया, थ्रोट में गया और माउथ से बाहर आ गया। ठीक है, इंसिडेंस क्या होता है, इसके मोर कॉमन होता है, लेस कॉमन होता है। साइट क्या होती है, मोस्टली फ्रॉम लिटिल्स एरिया और एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल, है ना। मोस्टली फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, है ना। या फिर वुडरफ प्लेक्सिस मोस्ट कॉमन, ऑफन डिफिकल्ट टू लोकलाइज द ब्लीडिंग पॉइंट। एज क्या होती है, मोस्टली अकर्स इन चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। इसका कॉज क्या होता है, मोस्टली ट्रॉमा, इसमें स्पॉन्टेनियस, ऑफन ड्यू टू हाइपरटेंशन और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ब्लीडिंग क्या होती है, इसमें यूजली माइल्ड होती है, कैन बी इजिली कंट्रोल्ड बाई लोकल प्रेशर और एंटीरियर पैक। ब्लीडिंग इज सीवियर, रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट नेजल पैकिंग ऑफन रिक्वायर्ड। उसका नेक्स्ट क्या है, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं इसके एपिस्टैक्सिस के, डिजिटल ट्रॉमा टू द नोज, ये मोस्ट कॉमन कॉज है, इंपॉर्टेंट है। नेजल म्यूकोसल ड्राइंग, ठीक है, ड्राई हो गया नाक, ठीक है, म्यूकोसस के ड्राई हो गए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है ना। सेप्टल डेविएशन हो गया, कोएगुलोपैथी, मेडिकेशन सच एज एंटीप्लेटलेट, एंटी कोएगुलेंट थेरेपी, फॉरेन बॉडी हो गई एंड मैनी अदर्स। ठीक है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट में क्या, कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट क्या है कि नाक को हम स्क्वीज़ कर दी और बेंड एट द वेस्ट। ठीक है, स्क्वीज अली एंड बेंड एट द वेस्ट। इंडिकेशन क्या होती है इसकी, इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ एंटीरियर नोज ब्लीड। ठीक है, तुरंत ये काम करना है। फिर उसके बाद क्या है, मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल क्या है, ऑक्सीमेटाजोलिन। उसके अलावा अगर ये दोनों फेल हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, एंटीरियर नोज ब्लीड में, एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में एंटीरियर नेजल पैकिंग कर सकते हैं और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। ठीक है, सर्जिकल और इंटरवेंशनल में क्या कर सकते हैं, कॉटरी कर सकते हैं, केमिकल कॉटराइजेशन और इलेक्ट्रिकल कॉटराइजेशन। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।